हमारा रिजल्ट बहुत लेट हो चुका है। हमारा एग्ज़ाम हो चुका था, हमारा सितंबर में एग्ज़ाम हो चुका है। हमारे 6 मंथ हो गया, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। 5.5 साल का डिग्री हम लोग 9.5 साल मिलेंगे कि 9 साल मिलेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो हम लोग प्रो बीसी शासकीय निकाय जितना हमारा हो सकता था, जिस स्तर तक हम जा सकते थे, मुख्यमंत्री के पास भी एक हमारा आवेदन गया है। लगभग 6 महीना बीत गया, इसके बाद भी परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, जबकि नियम ऐसा है, बिहार सरकार का राजभवन से नोटिफिकेशन होता है हर विश्वविद्यालयों को कि नियम की परीक्षा के 60 दिन के अंदर परीक्षा फल घोषित करना है विश्वविद्यालय को, चाहे जैसे भी हो। सिवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट लंबित होने के कारण कॉलेज परिसर में विरोध किया। कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संचालित दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र छात्राओं की परीक्षा 6 महीना पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक दिया गया है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान उन लोगों के साथ मानसिक शोषण किया गया और अब रिजल्ट में देरी कर के उन सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित सभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध जताया है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। जबकि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा है कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी यूनिवर्सिटी में कई बार रिजल्ट जारी करने को लेकर सूचित किया गया है, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो सकता है। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है वहाँ पे उपस्थित छात्र छात्राओं का। हो चुका है, हमारे 6 मंथ हो गया, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। कौन से बैच में आप? हम लोग 15, 16, 17 है। क्या लगता है किस वजह से आप लोगों का जो ये रिजल्ट है इतना दिन तक रोका गया? हमें इसका कोई अभी तक ठोस कोई कारण नहीं दिया जा रहा है। बस एक डेट पे डेट मिलते जा रहे हैं कि अब आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एक होता है ना, उनसे जाके हम लोग पर्सनली मिल के भी आ चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है। कितने पहले एग्जाम हुआ था? कितना दिन पहले एग्जाम हुआ था? कितने साल? 23 सितंबर को हमारा एग्जाम हो रहा है, उसमें एक पेपर कैंसिल कराया गया था। 23 सितंबर से अभी तक हमारा 5-6 मंथ तो हो गया ना, मार्च हो रहा है, मार्च भी कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग आवेदन दिए हैं? यहाँ तक कि बीसी, प्रो बीसी, शासकीय निकाय जितना हमारा हो सकता था, जिस स्तर तक हम जा सकते थे, मुख्यमंत्री के पास भी एक हमारा आवेदन गया है कि हमारा 60 डे जो होता है ना, कि बिहार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है कि आप 60 डे के अंदर आप दे रहे हैं, वो रिज़ल्ट का मतलब आता ही नहीं है। हर एक सेशन में ऐसे ही होता है कि रिजल्ट हमारा कभी टाइम से नहीं दिया जाता है। हमसे सीनियर बैच के भी बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन लोग का भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं आने से आगे कितनी ज़्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है हमारा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, हमें टीआर नहीं मिलेगा पटना से, बिना टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन हम ना तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, ना ही हम नेक्स्ट ईयर पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। हम करेंगे क्या? हम खाली बैठे रहेंगे फिर? अब आगे क्या करेंगे? बहुत कोई आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हम करें क्या? अपना नाम बताना। मेरा नाम शिवा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। एग्जाम के समय भाई आप लोग के साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ, वहाँ पे हम लोग के साथ हुआ कि हम लोग 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 23 से 26 तक सब नॉर्मल था। 27 को अचानक से आके और चेकिंग होने लगा। मतलब चेकिंग कब होता है? या तो आप एंट्री करते हो तब होता है, एंट्री करने के टाइम चेकिंग होता था, डेली होता। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 घंटा का टाइम है, मेडिकल के स्टूडेंट है, क्या लिखेंगे 3 घंटे में? वो आके परेशान किए जा रहा है कि अभी चेक करना है, अभी चेक करना है। क्या चेक करेंगे? चेक करके आपको वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कदाचार वो हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप एक्सपेल्ड कीजिए ना। अगर आपको दिख रहा है तो आप एक्सपेल्ड कर देते हैं। आप एडमिट कार्ड उठा रहे हैं मेंटली टॉर्चर करने के लिए ही ना, क्यों करना था? अब आप एडमिट कार्ड क्यों ले रहे हैं? एडमिट कार्ड लेके चले गए, कह रहे हैं तुम लोग देखते रहो, तुम लोग लिखो, क्या लिख लेते हो? ऐसा तो नहीं है कि इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आगे कुछ ना कर पाए, इसको लेकर आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? हो सकता है, इसका मोटिव वो कुछ भी लेके कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को कोई जरिया ही नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएं, किससे मांग कर सकते हैं? ठीक है, कौन से ईयर के आप लोग? हम लोग फाइनल ईयर हो चुका है। रिजल्ट नहीं होने से परेशानियाँ इतनी हो रही हैं कि हम लोग का सेशन है 6.5 साल का, हम लोग का 7.5 साल हो चुका है। अब इंटर्नशिप
1 साल और करेंगे। उसमें अगर जो रिजल्ट इतना लेट होगा तो अगर जो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उतना दिन तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर आने के बाद से 1 साल करेंगे। अब 6 महीने में रिजल्ट देंगे या साल भर में देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से अगर जो हम लोग का 5.5 साल का डिग्री हम लोग 9.5 साल में लेंगे कि या 9 साल में लेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो हम लोग की पेशेंस लेवल को देखना चाहते हैं, तो हम उनसे विनती करते हुए पेशेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो जिस वेद को बोले थे कि जिसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, वो उसी वेद के हम लोग छात्र हैं। और इतनी 6 महीने से हम लोग को डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। उसके साथ भी विनम्रतापूर्वक उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ वो हम लोग की रिजल्ट निकालें। और प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है इसमें? कॉलेज प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से 100% कोशिश किया जा रहा है। इन पूरे प्रकरण में दोस्ती किसे मानते हैं? आखिर क्यों आप पीछे क्यों जा रहे हैं इस बीच में? यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में आप लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? हम लोग ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर जो हम लोग जब इसके पहले कोविड-19 से पहले अब हम लोग का एक फर्स्ट एग्ज़ाम का डेट आया था फाइनल ईयर का अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के बीच था। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट के थ्रू कंप्लीट लॉकडाउन के चलते वो पोस्टपोन हो गया, जिसके बाद से हम लोग का एग्ज़ाम आया सितंबर में। तो वहाँ पहली बात तो ये थी कि उस जो अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच का जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था वो तो सिवान जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में था, वो वहाँ बुला लिए दरभंगा। तो वहाँ से एक तो वो हमको नहीं पता चलता है कि उनका क्या इंटेंशन है। दूसरी बात यह है कि वो आते थे, अगर जो बोलते हैं कि मुन्ना भाई बोला गया है, मुन्ना भाई हर सेशन में ऐसा हुआ है कि नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का 3 साल का रिकॉर्ड एग्जैक्ट 3 साल में हम लोग का रिजल्ट आया हुआ है। थोड़ा बहुत लेट हुआ कोविड के चलते, और इधर वो हम लोग को 5 महीने से लेट करे हुए हैं। मेरा नाम अरविंद यादव है, फाइनल ईयर है 2015-16 बैच। देखिए, हम लोग का आप सभी ने, जैसे कि हमारे सीनियर और जूनियर मेरे बैचमेट ने बताया है कि हम लोग का एग्ज़ाम सितंबर 2021 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम लोग को बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 16 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया। अब रिज़ल्ट एक तो कोविड की वजह से हम लोग को ऐसे ही 6 महीने डिले हो गए थे, और मेरे सीनियर है उन लोग को तो 1 साल डिले हो गया। अब 6 महीने पहले और अभी जो लेट हो रहा है 6 महीने, ये लगभग साल भर हम लोग का हो गया, और 1 साल इंटर्नशिप बच जाएगा। यानी हम लोग को ऐसे ही डिले चल रहे हैं। अगर और इसमें पता नहीं कब तक हमारे यूनिवर्सिटी हम लोग का रिज़ल्ट देगी, उतना दिन हम लोग का डिले हो रहा है। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा हम लोग किसी काम के लायक नहीं तो हम लोग का इंटर्नशिप लग सकता है, ना ही हम नेक्स्ट पीजी की तैयारी कर सकते हैं या फिर कहीं जा सकते हैं। ठीक है, कॉलेज प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश कर लिया है, और कॉलेज प्रशासन और सभी स्टूडेंट के तरफ से माननीय कुलपति जी को, माननीय राज्यपाल जी को और माननीय स्वास्थ्य विभाग को और महामहिम और राष्ट्रपति जी को आवेदन दे दिया गया है। अब इसमें इतना आवेदन देने के बाद भी हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं है, और आप लोग हमारे समाज के चौथे स्तंभ कहे गए हैं, और इसलिए हम लोग हार थाक के आज आप लोग से हम लोग को ये बात शेयर कर रहे हैं। सर, बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्या परेशानियां हैं और क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से पहल किया गया? देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे बच्चों की बात सुन रहे हैं और इस चीज़ को विश्वविद्यालय तक आप लोग पहुंचाएंगे, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पूर्व हमारा सत्र बिल्कुल अपडेट हो गया था। छात्रों की परीक्षा बिल्कुल समय से कराई गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन बहुत दुखद है कि सितंबर 2021 में छात्रों की परीक्षा हुई थी। अब मार्च समाप्त होने जा रहा है, लगभग 6 महीना बीत गया। इसके बाद भी परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, जबकि नियम ऐसा है, बिहार सरकार का राजभवन से नोटिफिकेशन होता है हर विश्वविद्यालयों को कि नियम के परीक्षा के 60 दिन के अंदर परीक्षा फल घोषित करना है विश्वविद्यालय को, चाहे जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो। और इसका हम लोगों ने परीक्षा परिषद में निर्णय भी लिया था कि बिल्कुल एकेडमिक कैलेंडर जो हमारा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। लेकिन दुखद है कि 6 महीना बीतने के बाद भी आज बच्चों की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में क्या क्या कैसे हुआ वो तो आपको बच्चे बताए ही होंगे। मैं आपको क्या बताऊं, इन लोगों के साथ कितना मतलब इनको एक तरह से डिमोरलाइज किया गया और डिस्टर्ब किया गया। लेकिन फिर भी बच्चे हमारी परीक्षा दिए, लेकिन आज फिर रो रहे हैं कि 6 महीना हो गया हमारा। सर, क्या लगता है किस वजह से इनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया और उनके रिजल्ट को भी रखा गया? मैं क्या बताऊं इस संबंध में,
लेकिन ऐसा है कि कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जिनका इस कॉलेज से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। वे हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को उल्टी सीधी बातें समझाते हैं, भड़काते हैं और यही कहा जाएगा। रिजल्ट नहीं आने से छात्रों को क्या परेशानी होगी? रिजल्ट नहीं आने से देखिए, अभी मैं बताऊं, हमने कुलपति जी से कहा था, प्रति कुलपति जी से भी हमने कहा था कि अभी बिहार सरकार ने बहुत सा पद ये चिकित्सा पदाधिकारी का निकाले हुए थे, जिसका अभी काउंसलिंग हुआ है। अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट 2 महीना 3 महीना पहले आ गया होता तो ये सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में थे ये उस वैकेंसी में भाग लेते और इनका भविष्य होता। और पता सर आपके तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मेरे द्वारा तो मैं बार बार अपने स्तर से कुलपति जी से समझ मिला हूँ, लिखित भी दिया हूँ, बच्चे भी इस पर पहल किए हैं, बच्चे भी समय समय पर लिखे हैं, राजभवन को भी लिखे हैं, कुलपति जी को भी लिखे हैं, प्रति कुलपति जी को भी लिखे हैं, दरभंगा जा करके प्रति कुलपति जी से और कुलपति जी से बच्चे मिले भी हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि मतलब इतना विलम्ब हो रहा है और हमारे महाविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप प्रचार है और डेट भी है, तो आखिर किस क्या मानते हैं, कौन दोषी है इस पूरे प्रकरण में? हम तो इसमें किसी एक व्यक्ति को दोषी मैं नहीं कहूँगा। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से विश्वविद्यालय का ये दायित्व होता है, परीक्षा संपादन कराना, रिजल्ट कराना ये विश्वविद्यालय का है। बच्चों को पढ़ाना, पाठ्यक्रम पूरा कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और एज ए डीन बच्चों की परीक्षा समय पर हमने करवा दी। सत्र हमारा बिल्कुल अपडेट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब 6 महीना बीतने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारा कॉलेज जो है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग इस कॉलेज का 50 वर्ष पूरा होने जा रहा है और हम लोग कहीं भी बच्चों के अध्ययन से शिक्षा की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे यहाँ से निकलें अच्छे हों। कोरोना के वजह से बच्चे ऐसे ही लेट हुए 6 महीना और फिर रिजल्ट 6 महीना लेट से आएगा तो बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। एक तो कोरोना की मार से बच्चे प्रभावित हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके और समय से परीक्षा कराया जाए। परीक्षा भी हो गई समय से, लेकिन अब रिजल्ट 6 महीना जब नहीं होगा तो बच्चों का और इसका असर क्या होगा? हमारे अगले नामांकन पर असर होगा। अगले जो नामांकित बच्चे होंगे, कराएंगे जो नामांकन मेरे यहाँ, वो तो यही सोचेंगे ना कि इस कॉलेज की स्थिति है कि 6 महीना पर रिजल्ट नहीं होता है। आपके द्वारा यूनिवर्सिटी को लिखा गया है इस मामले में, जवाब क्या मिला है? हमने कुलपति जी को भी लिखा था, कुलपति से मौखिक बात भी की। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी बच्चों का। सर लिखित में कोई जवाब आया कि नहीं सर यूनिवर्सिटी से? लिखित में कोई जवाब नहीं। सर कई वर्षों पुराना ये विद्यालय है और वैसे में कई बेहतर कार्यों के लिए इसको अलग पहचान भी मिली है। तो क्या लगता है अगर ये रिजल्ट नहीं आया और काफी देर बाद, ऐसे में बच्चों का भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और इस कॉलेज की छवि भी कहीं न कहीं खराब, बिल्कुल खराब हो रही है छवि। मैं इसी के लिए बहुत चिंतित हूँ कि एक तो बच्चों का भविष्य, एक एक दिन बच्चों का जो गोल्डन समय है वो नुकसान हो रहा है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज का जो एक रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा रहा है। वो चाहे जिसके द्वारा हो रहा हो, जिस बदले की भावना से हो रहा हो, लेकिन हमारी कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है और हमारा जो अगला पीढ़ी होगा, बच्चे जो नामांकित होंगे, उन पर भी असर होगा। उनके दिमाग में बात आएगी, उनके अभिभावक के दिमाग में बात आएगी कि इस कॉलेज का तो परीक्षा हो जाता है, 6 महीना रिजल्ट नहीं होता है। भले इस बार ये उदाहरण है। इस कॉलेज के सचिव भी भाजपा नेता हैं और उनके तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है क्योंकि भाजपा की सरकार भी है? मैं समझता हूँ कि सचिव महोदय से भी बात हुई थी, उन्होंने भी दूरभाष से बात की थी कुलपति जी से, लेकिन रिजल्ट कहाँ कुछ जीरो रहा। ठीक है।